गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग यूनिवर्सल स्टूडियो ध्यान सत्र। ये प्लेटफॉर्म समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और उनके मुक्तिदाता गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी का है। ये सब आत्माओं के लिए एक प्रेम पूर्वक स्नेह निमंत्रण है कि सब आत्माओं की मुक्ति ये चश्मे वाले गुरुदेव कर सकते हैं। आज तक जिसकी मुक्ति नहीं है उसकी भी मुक्ति कर सकते हैं। सब आत्माओं, एक ही नहीं, देश, जाति, धर्म, जेंडर सबको छोड़ के सबकी मुक्ति गुरुदेव के हाथ में और एक संजीवनी मंत्र का जाप करने के लिए दिया है। उसको जपने से सब आत्माओं की मुक्ति हो जाती है। तो ये अंततः मुक्ति का प्लेटफॉर्म हो गया। और आध्यात्मिक रोग कैसे ट्रीट होते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर हो गया। सब कुछ गुरुदेव का ही है, ये प्लेटफॉर्म भी गुरुदेव का है। दानव, मानव, देव सब उनके। वो मंत्र सबको जपना पड़ेगा और मन ही मन जपना पड़ेगा। वो दीक्षा का मंत्र है और गुरुदेव ने 30 जुलाई सन 2009 को वो मंत्र सबके लिए ओपन कर दिया। अब ब्रह्मांड में वो मंत्र गूंज रहा है। जिस आत्मा को जहां से वो सुनाई दे जाए बस वहीं से जपना चालू कर दो और मुक्ति की प्रार्थना करो, सब आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी। इस शरीर में हम स्थित हैं, लेकिन हम शरीर भी हैं और आत्मा भी है। अंततः तो आत्मा ही है। हमारी आत्मा भी अगर ये मंत्र जपे और शरीर में रहते हुए मन ही मन जपे, क्योंकि परमात्मा अंदर है, तो हमारी भी मुक्ति हो जाएगी, त्रिविधि ताप शांत हो जाएगी। तो इसको खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, उठते बैठते, बिना होड़ जी हिलाए जपते रहो, मन ही मन जपो और गुरु के प्रति समर्पित भाव से जपो, क्योंकि वो मुक्तिदाता है, वो परमात्मा है। ये भाव लेकर के जपोगे तो अभी अजपा लग जाएगा, अन्यथा प्रयास करके जपते रहो और गुरुदेव से यही प्रार्थना करो कि गुरुदेव अपनी शरण में लो। समझे ना? तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं। इसमें आप कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी तो दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो क्या आधार में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लींग गाय। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लींग गाय। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ शोक लगेगा, अंग यहाँ शोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है और अगम की सतगुरु दिए लगा है। तो उसने कृष्ण के बारे में कहा है, स्वामी उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राजा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन क्रिएशन, क्लीन। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको, छोरे पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि जपो क्लीन क्रिएशन, क्लीन क्लीन। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। यही वो मंत्र है जो हमें हर समय मन ही मन जपते रहना है। आइए गुरुदेव के पावन चरणों में बैठें और 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना करें। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट मंत्र जाप कीजिए आंख बंद करके। आज्ञा चक्र पे फोकस रखिए। गुरुदेव अंदर से सब संभालते हैं। शुरू कीजिए। सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए।
बोलो। बताइए कैसे आना हुआ? मुझे देख नहीं पा रहे हो क्या? देख रही हूँ। देखो, इनको देखो, पहचानते हो इनको? तो बताओ इनके पास कैसे आना हुआ आज? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या देख रहे हो? मैं देख रही हूँ गुरुजी। गुरुजी को देख रही हो? अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मुझे भी जान, ये तो मुझे पता था, क्योंकि जब ये देवी देवता और बंधे हुए सब अड़ंगे चले जाते हैं ना, तो पित्र आते हैं। तुम इनकी रिश्तेदार हो? बिल्कुल सही है, गुरुजी सही पाठ पढ़ा रहे हैं हमारे को। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? तंद्रा, तारा, तंद्रा? तारा, तारा, तारा? तारा, तारा है या तंद्रा है? नाम क्या है तुम्हारा? तारा। तारा। तुम्हारा आधार कार्ड बना हुआ था क्या? नहीं था, मतलब आधार कार्ड के टाइम से पहले की आइटम है। कैसे मरी थी? गिर के मरी थी? पेड़ पे, पेड़ से गिर के मर गई? गाँव में। गाँव में? कितना ऊंचा पेड़ था वो? कितनी ऊंचाई पे चढ़ गई थी पेड़ पे? पहाड़ में था वो पेड़। अच्छा, पेड़ पहाड़ पे था और फिर तू पेड़ से गिरी और पहाड़ के नीचे गिर के मर गई, ऐसा? हाँ, ये अब मेरे को बात समझ में आ रही है। पहाड़ों में जो साइड में होते हैं ना पेड़, ढलान वाली साइड में, उस पे चढ़ना नहीं चाहिए। घास काट रही थी। पेड़ से काट रही थी मैं पत्ते। पेड़ से डाली काट रही थी या पत्ते काट रही थी? पत्ते काट रही थी। कितने कितने मोटे पत्ते होते हैं जो पेड़ से काटने पड़ते? झड़का दो पेड़, पत्ते उतर जाएंगे अपने आप। खास तरह का पेड़ था क्या? गांव में काटते हैं। गांव में काटते होंगे, मैं तो रहा नहीं गांव में कभी। पेड़ पे चढ़ तो के शहर काटते हैं। पेड़ पे चढ़ के काटते। ठीक, कितने साल की उम्र थी तेरी जब तुम मरी? 52 साल है? 52। हरीश क्या बोल रही? 52? हाँ जी, 52। अच्छा, 52 साल की उम्र में। अब मैं तो 54 साल का हूँ, तू 2 ही साल छोटी है मेरे से। कोई बात। कितने साल से भटक रही है ये बता? है? 13 साल से भटक रही। 13 साल से भटक रही। तो अब ये मानो कि तेरी जो मृत्यु हुई थी वो सन 2012 में हुई। 2012 में ना? और 13 साल से तू भटक रही है। इसकी रिश्तेदार लगती है क्या? नहीं, तो ये गाँव आई थी। अच्छा, तो ये गांव आई थी तो इसके साथ आ गई। अच्छा, ठीक है। तो 13 साल से इसने तेरी सेवा चाकरी की होगी खूब? नहीं, खाने पीने को नहीं दिया कुछ इसने तेरे को? नहीं, मुझे अच्छा, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो ठीक है, अब तू कौन सा बकरा मांगेगी। लेकिन तू रही तो 13 साल इसी के अंदर ना, रही ना? एक सवाल है मेरा, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। मैंने ये सुना है कि जो आत्माएं, किसी और की आत्माएं हमारे शरीर में रहती हैं,
वो जो खाना पीना मांगती है वो देना पड़ता है। क्या ये सच बात है? हाँ। अच्छा, तो मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ कि तेरी फेवरेट डिश क्या थी जो तू इससे मांगती थी? हलवा। हलवा हलवा। मांगती थी। अच्छा, कौन से वाला हलवा खाती थी? गाजर का हलवा खाती थी या आटे का या बेसन का? किसका हलवा था? सूजी का। किसका? सूजी का। अच्छा, सूजी का हलवा पसंद था तेरे को, ठीक। तो ये खिलाती थी कि नहीं खिलाती थी तेरे को? बनाती थी। बनाती थी। तो वो इसका मतलब तेरे कहने पे बनाती होगी फिर वो, है ना? तूने इसके दिमाग में डाल दी बात कि मेरे को सूजी का हलवा खाना है, तो बेचारी ये बनाती। भले इसके पति को पसंद हो नहीं हो, लेकिन खाना पड़ता है। उसको नहीं अच्छा। मैं जानता हूँ, इसीलिए सवाल बता रहा हूँ तेरे को। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और सूजी के हलवे के अलावा क्या पसंद था तेरे को? अंडा। अंडा। तो ये अंडा वंडा खिलाया क्या फिर तेरे को इसने? खिलाया। अच्छा, देखो मैं तो अंडा खाता नहीं, मेरे को पता नहीं अंडे का क्या प्रोसेस होता है, पर तेरे को मिला ना खाने को। अच्छा, 13 साल से तू इसी के अंदर है या कहीं बाहर भी जाके वापस आ गई इसके अंदर? 13 साल से इसी के अंदर है। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो पिछले एक हफ्ते से तूने देखा जो तांडव हो रहा था, तेरे को डर नहीं लगा? तेरे को किस बात का डर लगता? तू तो भगवान के साथ है, तू तो गुरुदेव के साथ है ना, दानव के साथ थोड़ी थी तू। ये जो देवियों की कुटाई उटाई हुई, आग के कुएं में डाला, तू उनके साथ थी क्या? तू तो गुरुदेव के साथ थी। तो ये जो जितने इसके अंदर बैठे हुए थे, ये तेरे को धमकाते नहीं थे? तेरे को कुछ नहीं कहते थे? मैं इसके यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे रहती थी। अच्छा, यहाँ पे रहती। ठीक है। तो इसके यहाँ पे रह करके फिर आपका काम हो जाता। यहाँ रह के तूने क्या किया था इसके? यहाँ रहती थी तू? हाँ। अच्छा, तो गुरुदेव ने तेरे को देखा नहीं क्या? देखा था। देखा था। तो तेरे को क्या कहा बेटा, बता क्या कहा तेरे को? कि मैं तेरे को मुक्ति दे दूंगा? बोले तो इसको तंग कर रही है। गुरुदेव ने कहा तू इसको तंग कर रही है तो तेरे को भी आग के कुएं में डाल दूंगा, ऐसे बोला? नहीं, बोले तंग मत कर इसको, तुम जाप करने उसको मत जा, ध्यान कर बोले। ध्यान कर, मंत्र जाप कर, बोला ना? बोला। तो फिर तूने मंत्र जाप किया कि नहीं किया? मैं थोड़ा कभी कभी अब मेरे को देखो, घर थोड़ा की थोड़ा आदत, करने से तो मुक्ति कैसे होगी? मेरे को तू घर तो की मुक्ति के आदत, लिए आई है ना। मेरे को घर की याद आती है। पहाड़ देखना है मुझे, पहाड़। मेरा घर है, मेरा घर है पहाड़ में, मेरा घर है पहाड़ में, मेरा घर है। कौन सा गांव है तेरा? मेरा क्या नाम है तेरे गांव का? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। वो क्या है कि गिर के मरने से ना दिमाग पे जोर पड़ता है तो वो याददाश्त चली जाती है, ऐसा सुना है मैंने, है ना? हाँ, मेरे को एक बात बता, तू अपने घर जाना चाहती है कि परमात्मा के घर जाना चाहती? सारे तो परमात्मा के घर जाने के लिए आए ना। अब परमात्मा तेरे को कह रहा है कि तू बेटा मेरे घर आ जा, मैं तेरे को मुक्ति दूंगा, जाना है ना? बस यहाँ जाने का एक कार्यक्रम कर ले तू तो, है ना? वहां बैठे बैठे गुरुदेव तेरे को तेरा घर भी दिखा देंगे। तेरे बाल बच्चे भी थे क्या? हाँ, वो सारे दिखा देंगे तुम। तीन
3 बाल बच्चे। बहुत छोटे दुख हुआ थे, भाई तेरा तो, हैं? छोटे ही देख थे तेरी वो। हो जाएगी मुक्ति। मैं तेरे को हाँ, ज्ञान की बात बताता हूँ, देख बहुत सीधा। मैं तेरे जैसा ही हूँ, कोई ज्यादा अंतर नहीं तेरे में मेरे। क्या है कि जिन आत्माओं की मुक्ति नहीं होती है, अधोगति को प्राप्त हुई भी आत्मा ना तेरे जैसी, उनकी गुरुदेव कर देते हैं मुक्ति। तो उनके पास विकल्प देते हैं कि वो दूसरा जन्म लेना चाहते हैं या दूसरा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना चाहते हैं। तो तू बता मेरे को क्या चाहती है? मैं गुरुजी के पास जाना, हैं? गुरुजी के पास जाना हमेशा नहीं, के लिए, भेज तो दूंगा गुरुजी के पास। मैं कौन सा हमेशा के यहाँ झाड़ू पोछे के लिए रखूंगा? तो गुरुदेव से बात कर लेना फिर वहां पे ना। पर मंत्र तेरे को जपना पड़ेगा। मंत्र नहीं जपेगी तो मुक्ति नहीं होगी बेटा। अब दोबारा आ नहीं सकती इसके अंदर। आंख कमजोर कर दी क्या तूने इसकी आई साइट? भारी होता है इसका ये बताओ। आँख। देख कितना अंतर है ना तेरे में और इसमें। ये तेरी मुक्ति करवा रही है और तू इसका खून पी रही थी, है ना? मतलब सारी दुष्ट आत्माओं का यही हाल है। तो तेरे को थोड़ी तो सजा देनी चाहिए ना। 2-4 दिन आग के कुएं में डाल के रखे तेरे को। खूब अंडे खाए तूने, सूजी का हलवा खाया, ऐसी क्या बात है? सजा तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन तेरी सारी सजा माफ कर देंगे गुरुदेव अगर तू गुरुदेव के चरणों में झुक के कह देना कि गुरुदेव मुझे सारे पापों से मुक्त करो, मैं आपकी शरण में आ रही और मैं आपका दिया हुआ मंत्र जपूंगी। बस सच्चे दिल से कह देगी ना, तेरी मुक्ति अभी हो जाएगी। बता क्या मंजूर है? मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा। कोई शक्ति वक्ति थोड़ी तेरे पास, कोई सिद्धि शक्ति कुछ है क्या? नहीं, आप तो खुद मांग मांग के हलवा खा रही, तेरे पास क्या है? चल पधारो, जाम सर जाओ। गोरखनाथ जी महाराज ले जाओ इनको, देखो आप प्रेम से लेके जाओ, इसको भी न्याय मिले गुरुदेव के चरणों में। बैठा देना वहां पे, गुरुदेव ने बुलाया है इसको, गुरुदेव करेंगे न्याय इसके साथ और मुक्ति भी देंगे इसको। जा बेटा, हो जाएगा तेरा कल्याण। जाओ पधारो। जय गुरुदेव, जय 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 जय। सूक्ष्म जगत विचित्र है ना? सारों को ये पाठ पढ़ा रहे गुरुदेव। ये तो मेरे को सुबह ही बता दिया था गुरुदेव ने कि अब ये सब देवी देवता और अड़ंगे खत्म होंगे ना। अब कोई बाकी बेचारी छोटी मोटी बची हुई आत्माएं आएंगी जो पड़ी हुई है इनके अंदर, वो मुक्ति मांगेगी। दबी हुई रहती है ना, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर रहती है। तो सारी लेयर तो उतार दे, अभी आखिरी लेयर। कोई पितृ वित्र होगा तो वो आ जाएगा, बात खत्म। झुक के जो मांगेगा मुक्ति उसको तो गुरुदेव तुरंत मुक्ति देंगे, और कोई अकड़ेगा फिर उसको गुरुदेव अपने तरीके से सजा देते है ना। अब जैसे मंजीता के अंदर अब अकड़ रहे हैं, माता जी कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा, ये आग के कुएं में जलते रहेंगे। ये तारा थी बेचारी, चली गई, इसकी मुक्ति हो गई, है ना। देखो नाम लिया और गायब। ये है तमोगुण का खेल, है ना। कोई नहीं, चलो ठीक है। अब आपका मंत्र जाप तो अच्छा हो रहा है ना? हाँ जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया। आप गुरुदेव के योद्धा हो, गुरुदेव के वो सच्चे सैनिक हो जिसने इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या सोचेंगे, कि शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ने की पाठशाला में दाखिला ले लिया, है ना। तो गुरुदेव हमेशा आपके साथ ही और हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया। यही चाहिए। जय जय जय। हाँ भाई आओ, बताओ अब कौन आया? वो तारा ही है क्या? अच्छा कोई और आ गया। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मुझे भी जाना है, गुरु के पास जाना है। क्या नाम तेरा?
अरे नाम तो बता दे बेटा। क्या उम्र है तेरी? कितने साल की थी जब? नहीं याद मुझे। तेरे को किसने कहा गुरुदेव कुछ दे देंगे तेरे को, उधर मुक्ति दे देंगे? देते हैं? मैं देख रही हूँ। तू देख रही, इसलिए तेरे को विश्वास हो गया है ना कि गुरुदेव दयालु हैं, गुरुदेव तुमसे भी प्रेम करते हैं, है ना, तुम्हारे ऊपर भी आशीर्वाद का हाथ है, ऐसा? गुरुदेव दयालु है ना, ये मुक्ति दे सकते हैं ना? ठीक है, तुम भी जाओ, चलो रवाना हो जाओ। कोई और है क्या साथ में तुम्हारे? हाँ, सारों को बुला लो, एक साथ ही बुला लो, सारों को ले आओ। हाँ, सारों को ले आओ, एक साथ ही जमा करवा देंगे। कितने हैं? 17 जने हैं। तुम्हारे साथ के हैं के सारे, या तुमसे अलग हैं? सब अलग अलग है। मतलब सुगंध आ गई इनको कि हाँ मुक्ति हो रही है, ऐसा? अच्छा, इनका कोई नाम वाम है, कोई नाम पता है इनका, या ऐसे ही आ गई है अभी मुंह उठा के? सब मर गए थे, बस मैं मर गए थे। अरे जिंदा वाले तो वैसे ही बात करते हैं, मरे वालों से तो अपन यहाँ ही बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मरे हुए ये सारे। बस गिर गई थी। बस गिर गई थी? कब की बात है ये? 3 साल पहले। 3 साल पहले? अच्छा, तो वो सारे बस में मरे हुए लोग हैं, ये सारे भटक रहे हो? तो ये हेम प्रभा के पास कैसे आना हुआ? कैसे पता चला कि इसके माध्यम से मुक्ति होगी तुम्हारी? ये उस बस में यात्रा कर रही थी क्या, या उस रूट पे गई थी? ये उधर से निकली थी गाड़ी। सही है, मतलब सब आत्माओं को पता होता है किसके माध्यम से मुक्ति होगी उनकी, है ना? माल ये अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी है, इसके जैसा कोई है ही नहीं। ये तो गुरुदेव की बहुत प्यारी बच्ची है। इसके माध्यम से तो मानवता का कल्याण होगा, है ना? अगर ये नहीं होती तो तुम्हारी मुक्ति होती क्या? नहीं होती। अब इसको धन्यवाद करो, इसको धन्यवाद करो, और इसको दुआ दो कि इसका पति भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, है ना? तुम्हारे कष्ट झेल रही बेचारी, तुम सबके। हाँ, जाओ सारे के सारे चले जाओ, गोरखनाथ जी के साथ जाओ, ले जाओ गोरखनाथ जी को प्रेम से, सारों को ले जाओ। हाँ, सारों को ले जाओ, जितने भी हैं सारे के सारे चले जाओ। हाँ, रवाना हो जाओ, गोरखनाथ जी की उंगली पकड़ के जाओ सारे। गोरखनाथ जी महाराज ले जाएंगे आपको जाम सर, वहां बैठा देंगे। वहां बैठ के मंत्र जपना, गुरुदेव तुम्हारी मुक्ति सबसे पहले करेंगे, क्योंकि तुम सब निर्दोष हो। दोष तो ड्राइवर का था, सजा तुम्हारे को मिल गई। जाओ सारे जाओ। ड्राइवर भी मर गया था ना? हाँ, वो आया नहीं क्या? पी रखी थी उसने। पी रखी थी ना? हाँ, फिर छोड़ो उसको, दफा करो। तुम लोग तो जाओ, हाँ पधारो, ले जाओ गोरखनाथ जी महाराज, इनको ले जाओ। जय 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 गुरु बहन, अपन अलग दुनिया में आ गए। गुरु तो घर से बाहर निकलने छोड़। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके माध्यम से इतना बड़ा काम गुरुदेव करवाएंगे, ये ऐसी कुछ होगी आपके साथ घटनाएं। मेरे मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं, तो मैं हर साल जाती हूँ उनके पास, 8 साल में 2 बार भी जाती हूँ। अब तो मैं सोच रहा हूँ उनको ही बुला लिया। ऐसा ये जो कुछ हो रहा है ना आपके साथ, हम सबके साथ,
ये उसी गुरुदेव का आदेश है और ऐसा ही होना था। इसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी। अब देखो कितनी अच्छी बात इस आत्मा ने भी कही। मैंने कहा ना ड्राइवर को भी ले आओ अगर है तो, कि नहीं वो तो उसने तो पी रखी थी। तो मैक्सिमम एक्सीडेंट इसी वजह से तो हो रहे हैं कि या तो सामने वाले ड्राइवर ने पी रखी है या इस ड्राइवर ने पी रखी है। काश वो राम के नाम का नशा करता तो वो भी सुरक्षित रहता और बाकी लोग भी सुरक्षित रहते, है ना। ये जन हानि नहीं होती ना। अब खूब आत्माओं को ये संदेश है, जो पीता है दारू वो तो कोई मांग रहा होता है उसके अंदर, जैसे आपके अंदर वो सूजी का हलवा मांगती थी, वैसे वो दारू मांग रहा था उसके अंदर कोई, और ये हाँ सब गुरु भाई, तमोगुण का मेरे खेल। साथ होता था। मैं सूजी का हलवा कभी भी बना देती थी। कभी चलो आज नाश्ते में सूजी का हलवा खाते हैं, चलो आज डिनर में सूजी का हलवा खाते हैं, तो मैं मतलब बनाती थी वो। तो फिर इनको नहीं खा, इनको अच्छा नहीं लगता था कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, लेकिन फिर भी मैं बनाती थी कि चलो आपके लिए कुछ और बना दूंगी, हम तो सूजी का हलवा खाएंगे। कई बार बच्चे भी बोलते मम्मा नहीं खाना, नहीं आज मेरा मन कर रहा है चलो खाते हैं, तो मतलब उनको भी तो जबरदस्ती। आपका मन था या तारा का मन था जो पेड़ से गिर के मरी थी? सारा कहीं बस था। पर मैं बनाती थी, मुझे इतना है कि मैं बनाती थी। सही गुरु कर भाई मुझे दिलाए आपसे एक गुरुदेव बात आपको। पूछनी है। गुरु भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। तो जैसे वो कल तांत्रिक ने बोला था, जैसे वो पहले भी था कि मतलब मेरे जैसे मायके में मेरे पूरे परिवार, मम्मी पापा भाई बहनों पे ये सब कुछ किया है, जिसने भी किया होगा। तो मुझे ये पूछना था कि अब जैसे वो तांत्रिक का तो चलो काम हो गया, ये देवी देवताओं का, ये देवियों का भी काम हो गया, तो ये आपदा जो है ये मेरे से तो टल गई, तो क्या ये मेरी फैमिली से भी टल गई है? देखो जिस जिसके ऊपर उसने कोई बंधन वंदन किया हुआ होगा वो सारे बंधन तो कट गए। सारे ठीक बंधन है। कट गए। अब जैसे आपके यहाँ से एक तांत्रिक के बंधन कटे, वैसे किसी दूसरे साधक में फिर कोई तांत्रिक टकरेगा, फिर अपन वहीं सफाई करवा देंगे। अपन तो बेचारे कुल्हाड़ी उलाड़ी लेकर के चल रहे, जहां खरपतवार मिलेगी ना वहीं कटवा देंगे और आपके कुएं में डलवा देंगे। बस अपना काम यही है और कोई काम नहीं है ना। हमको ये पता कि वो कोई कालिका नाम की कोई देवी होती है ना, ये पता उसकी गणिका है। आपको कभी पढ़ा था आपने? मैं तो सुना भी नहीं, गणिका वर्ड तो मैंने कभी मैंने भी सुना नहीं भी सुना। गण तो मैंने सुने थे, गणिका पहली बार सुना मैंने भी। नहीं। मैं भी इनको तो यही ये बोली सब थी, तो मैंने अपने आप सुना भी नहीं बोलते हैं, कभी। ये सारे अपने आप बोलेंगे। कितनी जोरदार कला है ना गुरुदेव की। सारे देवी वही देवता सामने आ जाएंगे, सारी आत्माएं सामने आ जाएंगी, है ना। बहुत मैंने जल्द। अभी तक अपने मतलब मायके में नहीं बताया था ये। अब मैं सोच रही हूँ कि जब मिलूंगी तब तब सब बताऊंगी कि ऐसे है। कोई नहीं, बताओ उनको। जल्दी से किसी के हजम नहीं होती ये बात। हाँ यही बात है ना कि वो जब तक उनको प्रूफ नहीं दिखाऊंगे और अपने सामने बिठा के तभी दिखाऊंगे वीडियोस वगैरह कि ये देखो ऐसा है, तो बिल्कुल। तब वो विश्वास। तो या तो वो कह देंगे कि बेटा बड़ा दुख हुआ, तू पागल हो गई, और या वो सच में मान लेंगे कि हाँ ऐसा होता है। तो नहीं दो नहीं, ही कारण पहाड़ी हो लोग में मान लेंगे। सकते। अच्छी बात है। पहाड़ी लोग में मान लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए। आप तो मंत्र जाप करते रहिए। अब आपका गर्दन का दर्द थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ? अब तो सारा बिल्कुल, मतलब ये लगा लो कि अगर बचा होगा तो 2 या 3% बचा होगा, बाकी सारा 98 97 98% बिल्कुल सही है। बिल्कुल कोई कोई परेशानी, कुछ दिक्कत नहीं। अब वो देखो दो वो परसेंट भी आज जो निकल गए तो 2% मतलब वो भी खत्म हो गया। आपका कैमरा फ्रीज कर गया शायद ना। आवाज तो आ रही है। लाइट ऑन करो यहाँ से। अच्छा, अंधेरा हो गया। क्या बात है। वो अब लाइट एक चली गई बात थी मैं तो। कहना चाहता हूँ हाँ गुरु जी। बहन, ये सेशन गुरुदेव के चरणों में रखे उससे पहले, कि इस पूरे एपिसोड में मतलब जो जितने भी दिन तक ये कार्यक्रम आपके साथ चला, हाँ जी। उसमें सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस है वो आपके पतिदेव का है। हमने गुरु भाई से पूछा ही नहीं कि भाई तू कैसा है ना। लेकिन आपकी पीड़ा कम हुई तो इनकी पीड़ा स्वतः कम हो गई, है ना। गुरु जी भाई अब बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है? जय गुरुदेव। जय गुरु।
जी भाई, मैं तो यही देख रहा हूँ कि गुरुदेव आपके माध्यम से जो है इतने लोगों का भला कर रहे हैं, इतने मतलब जो जीवित हैं उनका तो हो ही रहा है, और जो बेचारे भटक रहे हैं उनका भी लाखों लोगों का भला हो गया। जी गुरु भाई। जी। और ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत बिल्कुल, हो रखी है अभी तो। जी। और गुरु कल्कि की की तलवार लीला तो मुझे अपरंपार है आप गुरु ही भाई। लगते हो, कल्कि की तलवार तो मुझे लग रहा है आप ही हो। और जिसके थ्रू गुरुदेव जो है ना ये सबको काट रहे हैं, सबकी मुक्ति करा रहे हैं, सारी सारी की देखो सारी। देखो गुरु भाई, अपन कुछ नहीं है, अपन एक यंत्र है, ठीक है। अब जब यहाँ बैठते हैं ना, इस कुर्सी पे बैठ करके कोई बात करते हैं, ये सेशन करते हैं, ये प्लेटफॉर्म चलाते हैं, तो वो हम नहीं चला रहे होते, वो गुरुदेव ही चला रहे होते। जी क्योंकि वो जो 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो गए गुरु बहन के साथ ही हुए कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका मेरे को कोई अंदाजा तक नहीं है, और वो शक्ति बोल रही नहीं नहीं ये तो मेरी तपस्या थी, ये 2 शंख तूने निकाल लिए तो मेरा क्या होगा, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन वो गुरुदेव ही बोल रहे होते हैं, जी है ना। तो उन्हीं की लीला है, वो ही जाने। जी गुरु भाई। अपन तो केवल यंत्र हैं, बोल तो गुरुदेव ही रहे, जी है ना। तलवार भी उनकी है, घोड़ा भी उनका, और धर्मेंद्र भी उनका, और हेमप्रभा भी उनकी, सारे उन्हीं के ही। हाँ जी गुरु। चलो, बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए काफी है। जय गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम कीजिए, और सब आत्माओं की मुक्ति गुरुदेव करेंगे, निश्चित मानिए। गुरुदेव से ज्यादा दयालु कोई नहीं है, सतोगुण के महानायक हैं ये, और ये सब आत्माओं की मुक्ति करें। बस प्रेम भाव से इनका दिया हुआ मंत्र जपते रहो, और समर्पित भाव से इनके चरणों में बैठे रहो, और कुछ नहीं चाहिए। गुरु केवल प्रेम का भूखा है, और एक केवल भाव की आराधना है। यह एपिसोड गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा।